सिविल पुलिस भी लगाया गया है। आपके सहयोग के लिए पीएसी की भी कंपनी लगाई गई है और सीएपीएफ की भी कंपनी वहां डिप्लॉय की जा रही है। सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार कल भी अपने अपने क्षेत्रों में ड्यूटी पे मौजूद रहेंगे, आप लोग को सुपरवाइज करेंगे। जो भी डिटेल्स हैं वो सभी उसके बारे में बहुत ही विस्तार से एसपी क्राइम साहब ने आप लोगों को बता दिया है। ये जो वेन्यू है मतगणना का, कुछ लोग विधानसभा चुनाव जो सामान्य अभी हाल ही में संपन्न हुए थे उसमें भी ड्यूटी आप लोगों ने की होगी। बिल्कुल स्टैटिक ड्यूटी पॉइंट्स हैं, आप लोगों को स्पष्ट रूप से आपके ड्यूटी कार्ड मिल गए होंगे। आप लोग समझ रहे हैं ये उपचुनाव है, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने आप लोगों को कहा है। सब लोग बहुत बारीकी से इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बिल्कुल जिस तरह से आप लोगों ने मतदान संपन्न कराया है शांतिपूर्ण तरीके से, इंसिडेंट फ्री ये पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। मैं सिर्फ 2-3 बातों पर बल दूंगा। एक तो संख्या जो ड्यूटी पॉइंट पर है वो बहुत मायने नहीं रखती है। मायने रखता है कि हमें भली भांति मालूम हो कि अपने ड्यूटी पॉइंट पे हमें करना क्या है। जैसे यहाँ कई महत्वपूर्ण बैरियर हैं, एसपी क्राइम साहब ने भी आपको बताया होगा। उदाहरण के तौर पर गेट नंबर 4 से 100 मीटर विश्वकर्मा चौक की तरफ बैरियर। गेट नंबर 4 आप लोग समझ रहे होंगे, आपको बताया गया होगा जहां से पोलिंग एजेंट्स आएंगे, जो पार्टियों के एजेंट्स हैं वो आएंगे गेट नंबर 4 से। तो गेट नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण है। उतना ही महत्वपूर्ण गेट नंबर 4 से दाहिने और बाएं की तरफ जो 100 मीटर का बैरियर है वो हमारे लिए बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट बैरियर है। उसके इधर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। इसीलिए वहां जिम्मेदार एसएचओ की ड्यूटी लगाई गई है, क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है और साथ में अर्धसैनिक बलों के एक प्लाटून की ड्यूटी लगाई गई है। तो वो ड्यूटी में हमें पता हो कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। तो आप सभी को पता है पोलिंग एजेंट्स को ही सिर्फ आने देना है, बाकी समर्थक अपने निर्धारित जगह पे इंतजार करेंगे। व्यवस्था में यह भी ध्यान रखा गया है कि जो 2 मुख्य पार्टी हैं उनके जो समर्थक हैं वो एक जगह इकट्ठे ना हो पाए, तो एक को दाहिनी ओर निवेदन किया गया है विश्वकर्मा चौक की तरफ इकट्ठा होने को, और दूसरी पार्टी को निवेदन किया गया है कि वो बालाजी चौक की तरफ इकट्ठा हो। तो जो भी वहां के संबंधित क्षेत्राधिकारी और एसएचओज हो, आप भी अपने स्तर से जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे इस बात की चर्चा कर लीजिएगा, समन्वय के लिए उनसे निवेदन कर लीजिएगा, ताकि बहुत ही सुविधाजनक रूप से दोनों के लिए व्यवस्था हो। तो जैसे मैं बैरियर ड्यूटी की बात कर रहा था, वैसे ही गेट नंबर 1 है जहां से जो हमारे मतगणना में जो कर्मी लगे हैं उनका प्रवेश होगा। वहां भी बहुत मजबूती से ड्यूटी करनी पड़ेगी कि सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही अंदर। इस पूरी व्यवस्था का सबसे जो मुख्य बिंदु है वो एक्सेस कंट्रोल होता है। यदि इस पूरे परिसर का एक्सेस कंट्रोल हमने कर लिया, आप मान के चलिए कि अंदर एक पत्ता भी नहीं खड़केगा। अंदर भले पुलिस बल कम हो, अंदर का मतलब चबूतरा, मतगणना हॉल या आसपास की जो भी एरिया है वहां पुलिस बल नहीं भी होगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी, अगर हमारा एक्सेस कंट्रोल मजबूत हो। इसलिए जिन भी थाना प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है बैरियर्स पे या गेट पर, या जिन भी क्षेत्राधिकारियों की लगाई गई है, अभी यहाँ ब्रीफिंग के बाद आप लोग जाइए, अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पर खड़े होकर अच्छे से समझ लीजिए। कहीं कंफ्यूजन की स्थिति हो तो हमसे एसपी सिटी, एसपी क्राइम, आप अपने उच्च अधिकारियों से उसको समझ लीजिए कि किधर से आना है, किधर से रोकना है, किधर डाइवर्ट करना है, ये चीज क्लियर होगी। संख्या की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त पुलिस फोर्स आप लोग को उपलब्ध कराया गया है। बस सही तरीके से मालूम हो कि किसको रोकना है, किसको जाने देना है। इसी तरह से हमारे मीडिया बंधुओं के लिए भी अलग से एक व्यवस्था की गई होगी। आप लोग को पता होगा मीडिया का भी एक इंक्लोजर अंदर ही होता है। जिला सूचना अधिकारियों द्वारा सक्षम मीडिया कर्मियों को हमारे पास दिया गया होगा, उस पास का सैंपल आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी हम सर्कुलेट कर देंगे ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपको पास देखना है, उनको अंदर आने देना है, अपने इंक्लोजर में जाकर वो बैठेंगे। इंक्लोजर देखा आपने, इनका बन गया है, मीडिया का लग गया है, तो मीडिया का इंक्लोजर में वो लोग बैठते हैं। हाँ, जैसा कि एसपी क्राइम साहब ने बताया, जहां मतगणना हो रही होती है, जिस चबूतरे पे जहां टेबल लगे होते हैं, वहां जब मीडिया जाता है तो जिला सूचना अधिकारी उन्हें लेकर जाते हैं
और वो एक राउंड लेकर अपना देखकर फिर लौट आते हैं। तो वहां एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, रेगुलेटेड है। वो जिला सूचना अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करके जो हमारे सीओ यहाँ के नोडल हैं वो इसे देख लेंगे। सीओ खतौली हैं और सीओ मंडी हैं। ठीक है, बाकी यही पॉइंट्स थे। एक्सेस कंट्रोल पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका व्यवहार विनम्रता पूर्वक रहे, कोई भी ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले जिसके आपके आचरण पे सवाल उठाने का किसी को मौका मिले। जैसा कि मैंने पुनः कहा, पर्याप्त पुलिस बल आपको उपलब्ध कराया गया है। कहीं भी कंफ्यूजन यदि हो कि साहब किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना है, तो तुरंत जो सक्षम मजिस्ट्रेट वहां मौजूद है, सभी मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगी है वहां, या जो आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनसे पूछ लीजिए और उसी हिसाब से आगे का निर्णय लीजिए। बस यही मुझे कहना था। जिस प्रकार आप लोगों ने बहुत मजबूती के साथ ड्यूटी अभी तक की है, कल का भी मतगणना आप लोगों के ड्यूटी के वजह से सकुशल संपन्न होगा, ऐसी मुझे आशा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कल की ड्यूटी के लिए। और अभी निकल के अपने ड्यूटी पॉइंट्स जरूर देख लीजिए। सिर्फ ड्यूटी पॉइंट ही नहीं, वहां पर हमें क्या करना है, किसे आने देना है, किसे नहीं आने देना है। जो कुछ पासेस के सैंपल हैं, चाहे वो पोलिंग एजेंट्स के हों, मतगणना कर्मियों के हों, मीडिया के हों, उसके सैंपल हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे ताकि आप सभी लोग उसे देख सकें। उसके अलावा प्रत्याशी भी आएंगे और अन्य भी जैसे जैसे कोई नई चीज आएगी आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, जो भी थाना प्रभारी आएंगे, आप लोगों को मालूम है ये महत्वपूर्ण ड्यूटी है, तो आप लोग की गाड़ी में जो एंटी राइट्स इक्विपमेंट्स हैं सारा हो, लाठी डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर, सीटी जरूर रखें। क्योंकि जब रिजल्ट आने का समय नजदीक होता है, आप लोग जान रहे हैं, समर्थकों में काफी उत्सुकता होती है और कौतूहलवश धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगती है, बैरियर पे भीड़ जमा होगी, तो ये सीटी वगैरह बहुत इसमें काम आता है। और रस्सा जरूर रखें, कम पड़े जहां पे भी जिसके पास कम हो आरआई साहब से मांग ले। गाड़ी में ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। ऐसा कभी ना हो कि मौके पर आवश्यकता पड़े और आप लोग कह दें कि साहब रस्सा कम है या सीटी नहीं है या लाठी डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है। तैयारी हमेशा हमें मजबूत रखनी है। किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई चीज पूछनी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है कल मतगणना में? देखिए, कल खतौली विधानसभा के जो मतदान संपन्न हुआ है उसकी मतगणना है। इसके संबंध में यहाँ जितने भी हमारा पुलिस बल ड्यूटी पर तैनात है उनको ब्रीफ किया गया है। सभी उच्चाधिकारियों द्वारा सभी ड्यूटी पॉइंट्स को समझाया गया है। इस पूरी व्यवस्था को सेक्टर में बांटकर सभी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, जिसमें सिविल पुलिस के साथ साथ पर्याप्त संख्या में पीएसी की तैनाती की गई है और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। और ऑलरेडी त्रिस्तरीय सुरक्षा में पूरे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जा रही है। इस प्रकार से जो ज़रूरी है उसके हिसाब से आंशिक रूट डाइवर्जन भी इस मंडी परिसर के आसपास किए गए हैं और सभी पुलिसकर्मियों को भली भांति ब्रीफ किया गया है कि मजबूती से अपनी ड्यूटी करेंगे और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और सकुशलता से इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। सर, सोशल मीडिया पे जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं उनके लिए कोई? देखिए, लगातार हमारे सोशल मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है और यदि किसी ने भी किसी भी प्रकार की अराजकता का प्रयास किया या माहौल ख़राब करने का प्रयास किया तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, जो प्रत्याशियों के साथ समर्थक आएंगे उनके लिए कोई संदेश हो? देखिए, पूर्व में ही सभी जो हमारे पार्टियां हैं उनके पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित किया गया है और निवेदन किया गया है कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस पूरे प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे और उनके द्वारा भी इस संबंध में सहमति जताई गई। जुलूस सर बाद में तो जीत नहीं, विजय जुलूस किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित है। इस संबंध में भी सभी जो है पार्टी हैं उनसे बात करके इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।